नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस महीने के ग्रह गोचर किस प्रकार से हैं। शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 6 तारीख तक कर्क राशि में और 7 तारीख से मिथुन राशि में जाएंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 29 जून से 23 जुलाई तक, यानी कि 25 दिनों तक बुध का वक्री भ्रमण रहेगा। वक्र गति में ही कर्क राशि में से निकलकर मिथुन राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मीन लग्न और लग्न का स्वामी है गुरु। गुरु आपके पंचम भाव में है और देखिए, गुरु की इस महीने सूर्य के साथ युति होने जा रही है और ये अस्त अवस्था रहेगी। और इस समय के दौरान आपको बहुत ज्यादा लग्न लॉर्ड गुरु होने के कारण चीजों को लेकर वेटिंग में रखा जा सकता है। आपको धैर्य रखना होगा। कुछ चीजों को लेकर डिसीजन मेकिंग में आपको एक कंफ्यूजन की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड गुरु हैं और यही अस्त अवस्था में जा रहे हैं। और ये आपको 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में महसूस होगा। ये आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। ये सूर्य के साथ जो गुरु की युति होती है, कहीं ना कहीं लग्न लॉर्ड होने की वजह से आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। कुछ चीजों में आपको थोड़ा समय लग सकता है, कुछ डिसीजन लेने में थोड़ा समय लग सकता है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है, मगर थोड़ा धैर्य डेवलप करना होगा। लग्न के अंदर शनि है। कार्य स्थल से संबंधित मेहनत, संघर्ष ये डिनोट करता है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड लॉर्ड मंगल बनकर आपके तृतीय स्थान में है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे बहुत पॉजिटिव रहेंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि सेविंग्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। यहाँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेफिनेटली रहेगी। ये परिस्थिति के अंदर हर तरह से आपके लिए सेविंग्स से रिलेटेड फायदे कारक परिस्थिति है। फैमिली से रिलेटेड फायदे कारक परिस्थितियां हैं। फैमिली से लाभ है। जॉइंट बिजनेस से या जॉइंट प्रॉपर्टी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश शुक्र बनकर आपके छठे घर में है, केतु के साथ है। यहाँ मंगल स्थित है। देखिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा अग्रेशन डेवलप हो सकता है। एक दूसरे के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर आपके विवाद है, तो इस महीने इस चीज को बढ़ावा मत दीजिएगा। हो सके तो थोड़ा समय दीजिए परिस्थितियों को। इस महीने इस तरह की परिस्थितियां हो और डिस्प्यूटेड अवस्था हो तो उसमें बहुत शांति से रिजॉल्व करना होगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। इनिशिएटिव आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य का सपोर्ट इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश ही वक्रावस्था में है। पहले पंचम भाव में और फिर आपके वापस से चतुर्थ भाव में। सूर्य यहाँ पर इनिशियल 15 दिन तक रहेंगे। देखिए, ये समय के अंदर प्रॉपर्टी संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है, पर कुछ कंफ्यूजन रहेगा। हो सकता है कि हैंगिंग परिस्थितियां हो सकता है कि आपके कोई हेरिडिटी से संबंधित कोई विवाद अगर चल रहे हैं तो वहां पर आप, हो सकता है हैंगिंग परिस्थिति क्रिएट हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए, या हो सकता है दो तीन लोग इन्वॉल्व है तो दो जन हाँ करे, एक जन ना करे। अगर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है। फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का कोई माहौल क्रिएट हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के कार्य में आप डॉक्यूमेंटेशन में खास ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो। कोई विवादित प्रॉपर्टी आप खरीद न लें, क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण प्रॉपर्टी, अगर इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रॉपर्टी आप परचेज भी कर रहे हैं,
तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत क्लैरिटी रखनी होगी। आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो क्लैरिटी रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं पर भी हाँ, मतलब आपको ट्रस्ट इशू ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हो सके तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 2-4 जन की सलाह लेकर काम कीजिएगा। यहाँ कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। कोई घर के रिनोवेशन अगर हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप थोड़े समय के लिए कंस्ट्रक्शन रोक दे, ऐसी परिस्थितियां रहेगी। मन के ऊपर बुध का वक्री भ्रमण है तो मन में एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा। कुछ कुछ चीजों को लेकर जो नहीं भी है ऐसे विचार आपको आएंगे, तो बहुत सी चीजें आपके मन में हो सकती है, बहुत से कंफ्यूजन हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, और वो चीज एग्जिस्टेंस में भी नहीं होगी, मगर व्यक्ति को इस तरह की कल्पनाएं ये करवा देता है, एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, डिसीजंस को लेकर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। तो अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम है, अगर उसमें समय लग रहा है तो थोड़ा समय आप वेट कीजिए, शांति रखिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में इनिशियल 7 दिन बुध वक्री है। गुरु और सूर्य की युति यहाँ पर 16 तारीख के बाद हो रही है। ये एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए तो अच्छा है, पर ट्रैवलिंग को अवॉइड करना होगा। सूर्य 16 तारीख के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके सूर्य की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा, अगर कंसीव किया हुआ है तो ट्रैवलिंग करने से आपको अवॉइड करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। यहाँ पर गुरु की और सूर्य की युति स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय के अंदर जो भी कंफ्यूजन है सॉर्ट आउट होंगे, अच्छी जगह पर एडमिशन्स होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रोथ का समय रहेगा। आप अपने सेल्फ डाउट को मतलब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। संतान अगर कोई भी है तो संतान से संबंधित कुछ पॉजिटिव, एजुकेशन से संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक ही चीज मैं कहूंगी कि इस समय के अंदर आप अगर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और स्टूडेंट्स भी हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी पहले चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में। यहाँ पर शुक्र केतु का योग है। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है, तृतीय स्थान के स्वामी है। देखिए, जिनके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको इस स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। इस महीने स्पेशली कहा जाए, देखिए लग्न लॉर्ड की परिस्थिति वैसे त्रिकोण में है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, उच्च के भी है, मगर अस्त अवस्था में है। यहाँ हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े नहीं है, मगर इस तरह की समस्याओं से आपको परेशानी हो सकती है। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे। एक चीज जरूर है कि अगर लोन की अवस्था है, वहां कैलकुलेटिव अप्रोच आपको रखना ही होगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड वक्रावस्था में है, पहले पंचम भाव में फिर चतुर्थ भाव में। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करे आपकी लाइफ में। मैरिज से संबंधित डिसीजंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा इस महीने। किसी पर्सन से रिलेटेड अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो उस चीज से रिलेटेड एंजाइटी हो सकती है। आप मन की बात किसी को बता ना सके, या फैमिली में उससे संबंधित कोई विवाद क्रिएट हो। पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस समय में, इस महीने स्पेशली जो 25 दिन का समय है कि जहां पर बुध वक्री हैं, तो यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर थोड़ा समय दीजिए, क्लैरिटी होने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और ये महीना थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आप हो सके तो थोड़ा इन्वॉल्व होके देखिए।
अगर कोई अरेंज मैरिज की तरफ भी जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको सामने वाले के जवाब के लिए थोड़ा वेट करना पड़े। इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज यहाँ परेशान कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर आपके लाइफ पार्टनर और आपके फैमिली के बीच में किसी न छोटी मोटी विवादित परिस्थितियां यहाँ होगी, तो बातचीत करने में देखिए यहाँ पर आपको लैंग्वेज इशू रहेगा। कहीं पर भी फैमिली में या कहीं पर भी है तो आपको बातचीत करने में बहुत सतर्कता रखनी है, वाणी के ऊपर संयम रखना है, क्लैरिटी रख के बोलिए कि आपको क्या बोलना है, नहीं तो मिसकम्युनिकेशन होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं है। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बेहतर रहेगा। अगर पार्टनर्स के साथ कहीं पर भी छोटे मोटे विवाद होते हैं तो उसको भी शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। बाकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समय है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके छठे घर में है, केतु के साथ स्थित है। रिसर्च बेस्ड कार्यों में आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। माइग्रेन से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। विदेश संबंधित कार्यों में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, उससे संबंधित लोन की अवस्था है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके तृतीय स्थान में है। देखिए यहाँ मंगल खुद के घर को भी देखते हैं तो भाग्य का कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है आपको। यहाँ पिता का सपोर्ट रहेगा, यहाँ फादर से कनेक्टेड आपको काफी अच्छे लाभ जुड़े हुए हैं। मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर मेडिसिन में है या आईटी में है या टीचिंग क्षेत्र में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फायदे कारक परिस्थिति है। आध्यात्मिकता में बहुत अच्छे लेवल की बढ़ोतरी होगी, उससे संबंधित कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है वो आपके पंचम भाव में है। देखिए दशमेश की अवस्था पांचवें घर में है, अस्तवस्था में है। 16 तारीख से आपको उस चीज का रिजल्ट और भी ज्यादा महसूस होगा जब गुरु और सूर्य साथ में आएंगे। कार्यस्थल से संबंधित ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्यस्थल से संबंधित आपको बहुत ज्यादा वर्क शेड्यूल आपका ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, या बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क या वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। मगर ये समय कार्यस्थल से संबंधित रिस्पेक्ट का भी है। इस समय के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी रहेगी तो रिस्पेक्ट भी उतना ही रहेगा। आपका सोशल सर्कल भी काफी अच्छा होता हुआ नजर आता है। आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट गेन करेंगे, तो वो एक बेहतर परिस्थिति है। जॉबलेस लोगों के लिए भी ये समय के अंदर अगर आप छोटे मोटे अगर कॉम्प्रोमाइजेस कर सके या कहीं पे भी मूवमेंट लेते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड आपके लग्न के अंदर है, तो लाभ का स्वामी लग्न में है तो मेहनत के साथ लाभ जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल गेन जुड़े हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई है। मगर सोशल सर्कल से कनेक्टेड अगर कहीं पर भी बाधाएं हैं या कहीं पर भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो यहाँ पर काफी अच्छे कनेक्शंस आपको प्राप्त होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके लग्न में है, 12th हाउस में राहु है। यहाँ पर शुक्र का भी दृष्टि संबंध है, तो रिलेशनशिप से संबंधित कुछ खर्चे यहाँ पर नजर आते हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित कुछ खर्चे यहाँ नजर आते हैं। ये जरूर है कि विदेश संबंधित कार्यों में आपको एक ग्रेजुअल लेवल तक फायदा ही है। कहीं पर भी अगर वीजा इश्यूज है तो थोड़ा सा वेट करने पर आपका कार्य बन जाएगा। हो सकता है कि इनिशियल पार्ट पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, पर आपके लिए लाभकारी परिस्थिति है। यहाँ कोर्ट कचहरी के विवादों में यहाँ क्लैरिटी रखिएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन इशू है तो वहां पर भी आप क्लैरिटी रखिएगा। क्या बोलते हैं, क्या आप सबमिट करते हैं, क्या ऑनलाइन लिख रहे हैं, इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी थोड़ा वेट करने पर आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।